So good morning students. In this section हम बात करेंगे about the next plant hormone which is gibberellins. तो जिब्रेलिन्स के बारे में आपने अब इस चीज़ को समझना है. प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको बताया था प्लांट हार्मोन्स या तो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले होते हैं या ग्रोथ इनहिबिटिंग होते हैं. तो ग्रोथ प्रमोटर्स में, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स में हमने नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सिन्स. 2 और बचे हैं जिसमें से नेक्स्ट इज जिब्रेलिन्स और इसके बाद आएगा साइटोकाइनिन्स. करेक्ट. तो जिब्रेलिन्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले ही आप ये कैटेगराइज कर दिया करो हमेशा कि वेदर हार्मोन ग्रोथ प्रमोटिंग है या ग्रोथ इनहिबिटिंग है. तो आप यहाँ पर लिख लीजिए जिब्रेलिन्स क्या है, प्रोमोटरी हार्मोन्स होते हैं, यानी कि इट इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर. ठीक है, ये ग्रोथ को प्रमोट करने वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है. अनदर थिंग आपने याद रखना है यहाँ पर दिस कि ये जो जिब्रेलिन्स होते हैं, जिब्रेलिन्स आर टर्पीन डेरिवेटिव्स. ये किससे हमें ऑब्टेन होते हैं? टर्पीन्स से. ठीक है, आर टर्पीन्स डेरिवेटिव्स. टर्पीन डेरिवेटिव्स ये होते हैं. ठीक है, आपने याद रखना है इस चीज़ को, एमसीक्यूज में आती है ये चीज़. अनदर थिंग आपने जो इधर अब याद कर लेनी है, अब यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ही लर्न करनी है, राइट. तो ये चीज़ आपने ध्यान देना है. तो जी फॉर जिब्रेलिन्स, तो पहला ये ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, दूसरी ये टर्पीन डेरिवेटिव्स हैं. तीसरी चीज़ जी फॉर जिब्रेलिन्स एंड जी फॉर जर्मिनेशन वर्ड आपने याद रखना है. जी फॉर जिब्रेलिन एंड जी फॉर जर्मिनेशन. किसका जर्मिनेशन? बीज का, सीड का जर्मिनेशन करवाने वाला ये हार्मोन होता है. एक बीज जब ज़मीन में गिरता है तो वो जर्मिनेट करता है. नीचे की तरफ रेडिकल बनता है जिससे रूट्स बनती हैं, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल बनता है जिससे कि शूट्स या फिर स्टेम्स बनती हैं. ठीक है, तो ये जो जर्मिनेशन है एक बीज की, वो करवाने के पीछे, उस जर्मिनेशन को करवाने के पीछे जो हार्मोन प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में, दैट इज जिब्रेलिन्स. तो जी फॉर जिब्रेलिन्स, जी फॉर जर्मिनेशन, इस तरीके से काइंडली आप इसको याद करेंगे. तो ये जर्मिनेशन करवाने का हार्मोन है. अनदर थिंग जो आपने यहाँ पर याद करनी है, जिब्रेलिन्स प्लांट्स में मिलेंगे कहाँ पर? क्योंकि ये ग्रोथ प्रोमोटरी हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, बीज को जर्मिनेट करवाता है, सारी प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ ही होती हैं. इसको अब आप याद कीजिए यहाँ पर. इससे पिछला हार्मोन जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स कहाँ था? एपिकल पोजीशन पर था. एंड इन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑक्सिन मिलता है. ऑक्सिन कहाँ मौजूद होता है? एपिकल पोजीशन पर, राइट. टॉप पोजीशन पर जो है वो प्रेजेंट होता है. जबकि हमारा जो जिब्रेलिन्स होते हैं ऑक्सिन से नीचे सब एपिकल रीजन में जिब्रेलिन्स होते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. जिब्रेलिन्स आर सब एपिकल. सब एपिकल यानी टिप पर ऑक्सिन है, जस्ट उसके नीचे हमको क्या मिलता है? जिब्रेलिन्स मिलते हैं. आपने याद रखना है जिब्रेलिन्स आपको सारे ग्रोइंग पार्ट्स के अंदर जो है जिब्रेलिन्स जो है वो मिल जाते हैं, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स के अंदर. तो कहाँ है प्रेजेंस आपने याद रखनी है. प्लांट के अंदर किधर मिलता है जिब्रेलिन? सब एपिकल पोजीशन पर मिलता है. पुट अ स्टार ओवर हियर, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, अभी तक हमने याद किया जिब्रेलिन्स ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, टर्पीन डेरिवेटिव्स हैं, जर्मिनेशन करवाते हैं, सारी ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ हैं. ऑक्सिन टिप पर होता है, एपिकल पोजीशन पर होता है. जिब्रेलिन सब एपिकल इन पोजीशन जो है ये होता है. अब जिब्रेलिन्स का नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये कि हमारे ये जो जिब्रेलिन्स हैं ये और भी ऑर्गेनिजम्स में जिब्रेलिन लाइक सब्सटेंसेस हमको मिले हैं, जैसे कि फंगस में एंड हमारे प्लांट्स में तो ये होता ही है. ठीक है, तो आपने याद रखना है जिब्रेलिन्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल. रिपोर्टेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या आ जाती है हमारे पास? फंजाई एंड हायर प्लांट्स. इनमें हमको जिब्रेलिन्स मिलते हैं. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे मैंने फंजाई लिखा है. ठीक है, कि फंगस के अंदर एक पर्टिकुलर, नॉट कि सारी फंगस के अंदर मिलता है, देयर इज अ पर्टिकुलर फंजाई, अ फंगस इज देयर जिसके अंदर हमको जिब्रेलिन्स मिले हैं. ठीक है, तो एंड इसी फंगस में से ही जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी भी हुई थी. जिब्रेलिन्स की जो डिस्कवरी है वो कहाँ से हुई थी? एक फंगस के अंदर से ही हुई थी, राइट. तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जिब्रेलिन्स की ही बात करते हैं, यानी इसके डिस्कवरी की बात करते हैं जो कि एक फंगस के अंदर से हुई थी. ठीक है, एक और पॉइंट इसकी डिस्कवरी में बताने लगी हूँ जस्ट आपको. उससे पहले आप एक और पॉइंट याद करेंगे, जिब्रेलिन्स आर एसिडिक इन नेचर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जिब्रेलिन्स नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं.
You have to remember this thing. Put a star over here as well. तो यहाँ पर ये terpenes पर भी star points यहाँ पर सारे ही हैं. Growth promoters, terpene derivatives, acidic in nature, subapical in position. Then we have reported from fungi and other higher plants and responsible for germination of seeds. इतना आपको याद हो गया होगा साथ के साथ. लिखते चलिए और याद करते चलिए. अब हम बात करते हैं, यहाँ मैंने ख़त्म किया था कि फंजाई में भी मिलता है और यहीं से डिस्कवरी हुई थी. सो लेट अस टॉक अबाउट इट्स डिस्कवरी. तो अगर आप इसकी जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी की बात करेंगे तो जिब्रेलिन्स को डिस्कवर किया था एक जापान के एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हुआ करते थे. There was a Japanese pathologist, हाँ जी, जिनका नाम क्या है, ई कुरोसावा. नाम याद करेंगे आप क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी ये नेम गिवन है. ठीक है, तो एक जापान के प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ई कुरोसावा. वो राइस के प्लांट्स पे कुछ अपनी स्टडीज़ कर रहे थे. तो while working in rice fields, तो वो चावल के खेत में he was performing some work, some scientific of course, research related work of course. तो वो देख रहे थे, उन्होंने एक चीज़ गौर की. वो गौर करने वाली चीज़ ये थी कि उन्होंने देखा कि कुछ चावल के प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट एबनॉर्मली बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हाइट में एबनॉर्मली बहुत ही लंबे हैं. उन्होंने ये देखा. क्या देखा कुरोसावा ने? वो राइस फील्ड्स में काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ चावल के प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट एबनॉर्मली बहुत ही ज़्यादा है. एबनॉर्मली कितनी हो सकती है? उन्होंने देखा कि इनकी हाइट ऑफ राइस प्लांट्स वाज अबाउट 12 से 15 फीट. ठीक है, इतने ऊंचे थे. ठीक है, तो 12 to 15 मीटर्स. सो यू कैन से इतने लंबे लंबे जो है यहाँ पर जो प्लांट्स थे, इतनी हाइट जो है वो अटेन कर चुके थे. तो जबकि बगल में जो दूसरे नॉर्मल राइस सीडलिंग्स भी थे हमारे पास कुछ ऐसे, उनकी हाइट जो थी वो नॉर्मल थी. नॉर्मल जितना चावल के पौधे की हाइट होती है वो उतनी ही थी यहाँ पे. यानी नॉर्मल भी थे राइस के सीडलिंग्स और कुछ ऐसे थे जिनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी. ठीक है, तो उन्होंने कुरोसावा ने क्या किया, ये जो बहुत ही एबनॉर्मल वाले प्लांट्स थे ना, इनको स्टडी किया. और जब इनको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इस प्लांट के अंदर, जब इसको स्टडी किया तो देखा दीज प्लांट्स आर इन्फेक्टेड बाय अ फंगस. तो क्या देखा कि ये प्लांट्स की जो हाइट इतनी एबनॉर्मली हाई है ना, इतने बड़े बड़े हैं जो प्लांट्स, ये इन्फेक्टेड हैं. ये किससे इन्फेक्टेड हैं? दे आर इन्फेक्टेड विद अ फंगस. अभी मैंने बताया ना फंजाई से ही मिला था. तो उन्होंने देखा कि फंगस से इन्फेक्टेड है और उन्होंने बताया जिस फंगस से ये प्लांट्स यहाँ इन्फेक्टेड हैं उस फंगस का नाम है, आप भी याद करोगे अभी, जिब्रेला फ्यूजीक्यूरॉय. क्या नाम है फंगस का? जिब्रेला फ्यूजीक्यूरॉय. लेट मी क्रिएट सम स्पेस ओवर हियर, ऊपर लिख देती हूँ. ठीक है, सो दे वर इन्फेक्टेड विद अ फंगस और फंगस का नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, जिब्रेला फ्यूजीक्यूरॉय. Very important, you have to learn the name of the fungi. ठीक है, तो नॉर्मल सीडलिंग्स भी थे, नॉर्मल राइस के प्लांट्स भी थे, कुछ थे जिनकी हाइट बड़ी ज़्यादा थी. कुरोसावा ने स्टडी किया, उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया, लैब में देखा तो देखा इसमें तो एक फंगस लगी हुई है और उस फंगस का नाम क्या था? जिब्रेला फ्यूजीक्यूरॉय. फिर उन्होंने उस फंगस को स्टडी किया कि इस फंगस के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से चावल का प्लांट इतनी बड़ी बड़ी हाइट अटेन कर रहा है. तो जब उन्होंने स्टडी किया कुरोसावा ने इस फंजाई को, लेट मी क्रिएट अ स्पेस सम हियर. तो जब उन्होंने इसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा इस फंगस के अंदर प्रेजेंट है, इस फंगस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक सब्सटेंस जिसका नाम क्या है? जिब्रेलिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? जिब्रेलिक एसिड, जिसकी वजह से, इस सब्सटेंस की वजह से ये जो फंगस है इस प्लांट में एबनॉर्मल हाइट कॉज कर रही थी. तो देखिए जिब्रेलिक एसिड के फॉर्म में जिब्रेलिन्स मिले हैं, सबसे पहले डिस्कवर हुए हैं किसके अंदर? फंगस के अंदर. फंगस कहाँ पर इन्फेक्ट कर रही थी, किसको नुकसान दे रही थी? चावल के प्लांट्स में.
ठीक है, तो अब इस डिजीज का भी एक नाम दिया कुरोसावा ने, ये भी हम याद कर लेते हैं। यहाँ पे कुरोसावा ने बोला कि चावल के प्लांट की ये जो डिजीज थी, ठीक है, वन सेकेंड, इस डिजीज को, जिसमें चावल की जो प्लांट की हाइट थी वो इतनी बढ़ रही थी, ये एक डिजीज थी, ठीक है, और इस डिजीज का नाम क्या था? फुलिश डिजीज, ठीक है। कौन सी डिजीज? फुलिश डिजीज। एंड उनके जापान में, जापानीज के एक्सेंट, सॉरी जापानीज उसमें अगर हम बात करें तो इस डिजीज का नाम था बेकेन डिजीज। डिजीज का क्या नाम था? बेकेन डिजीज, ठीक है। तो इन शॉर्ट करते हैं, डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया सबसे पहले जिब्रेलिन्स? ई कुरोसावा ने। किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे? चावल के प्लांट्स में। उन्होंने देखा राइस के प्लांट्स पे वो स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने देखा कुछ चावल के पौधों की हाइट बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मली हाई है। तो जब उन्होंने उन एबनॉर्मली लंबे लंबे चावल के पौधों का एक एक्सट्रैक्ट लिया, लैब में उसको स्टडी किया, तो देखा ये तो फंगस से इन्फेक्टेड है, इसमें फंगस लगी हुई है। फिर उनको और क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की कि इस फंगस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से चावल का पौधा इतनी हाइट अटेन कर रहा है। उन्होंने उस फंगस को और स्टडी किया और देखा कि उसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड, जो ये एबनॉर्मल हाइट कॉज कर रहा है, ये बीमारी कॉज कर रहा है इसमें। तो इतना सॉर्ट हुआ कि फंगस से हमको जिब्रेलिक एसिड मिला। फंगस का नाम जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई, और उसके अंदर जो सब्सटेंस है जो हाइट बढ़ा रहा है चावल के पौधे की, वो है जिब्रेलिक एसिड। और जो ये डिजीज कॉज कर रहा है, इस डिजीज का क्या नाम दिया? फुलिश डिजीज। फुलिश डिजीज क्यों? क्योंकि द प्लांट इज ग्रोइंग फुलिशली, एबनॉर्मली हाई, इसलिए इसका नाम फुलिश डिजीज दिया। एंड जापान में उन्होंने इस डिजीज का नाम वैसे क्या दिया है? बेकेन डिजीज। बेकेन का मतलब फुलिश होता है, तो बेकेन डिजीज यू हैव टू रिमेंबर। बेकेन डिजीज जिब्रेलिन्स से जुड़ी हुई है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। इस तरीके से आप डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स को याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैंने जितना भी कराया है सम अप करें। मैंने बोला जी फॉर जिब्रेलिन्स, जी फॉर जर्मिनेशन, प्लांट्स की जर्मिनेशन करवाता है हमारा जिब्रेलिन्स। ग्रोथ प्रमोटर है, टर्पीन्स से डिराइव हुआ है, एसिडिक इन नेचर, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, जिब्रेलिक एसिड ऑब्टेन हुआ था उस फंगस के अंदर से, तो एसिड लगा है नाम पे, पीछे ही आप समझ जाएंगे कि एसिडिक इन नेचर जो है ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर रिपोर्टेड फ्रॉम फंजाई एंड हायर प्लांट्स। डिस्कवरी भी देखिए, अभी पढ़ाया मैंने, किस में से हुई है? फंजाई में से ही हुई है, इस डिजीज में से, इस डिजीज में, इस बेकेन डिजीज में फंगस इन्फेक्ट हुई थी, जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई, उसमें जिब्रेलिक एसिड है जिसकी वजह से हाइट इसकी बढ़ रही थी। अनदर थिंग, जिब्रेलिन होता कहाँ है? ऑक्सिन टिप पर होता है, जस्ट उसके नीचे, सब एपिकल इन पोजिशन जिब्रेलिन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर इज द फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ जिब्रेलिन्स, ठीक है। इनके हम फिजियोलॉजिकल रोल्स की बात करते हैं। प्लांट के अंदर जिब्रेलिन क्या काम करेगा उसको समझते हैं। हमने शुरू में ही बोल दिया जिब्रेलिन्स तो ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, तो समझिए ये भी प्रोमोटिंग एक्टिविटी, यानी कि क्लास 1 में फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था, प्रोमोटिंग एक्टिविटी में आता है सेल्स का डिवाइड होना, सेल्स का इनलार्ज होना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए, हमारे जो जिब्रेलिन्स हैं ये भी प्रमोट करते हैं, दे ऑल्सो promote what? Cell division. They also promote cell enlargement. ठीक है, इस चीज को काइंडली याद रखिए। दिस, अब जो अगला रोल है, मेरे साथ साथ आप प्लीज इसको याद करते चलिए, इट विल बी वेरी easier for you to recall all the points. ग्रोथ प्रोमोटिंग है ना, याद रखिए। और मैंने एक और चीज बोला था, चाहे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, बट कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो पर्टिकुलरली ऑक्सिन ही करेगा, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो पर्टिकुलरली हमारा जिब्रेलिन ही करेगा। तो अब उन कुछ पर्टिकुलर जो इसके हार्मोन के फंक्शंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये करेगा, ठीक है, हम उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, तो अब हमारा जो ये जिब्रेलिन्स हैं, आपने याद रखना है, जिब्रेलिन्स जो होते हैं ना हमारे, दीज आर द डिले सेनेसेंस, इसको याद रखिए। पहला फंक्शन मैंने अभी याद कराया, जिब्रेलिन्स सेल डिविजन, सेल एनलार्जमेंट को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। अगली चीज अब याद रखिए, जिब्रेलिन्स डिलेज सेनेसेंस, क्या करते हैं ये? सेनेसेंस को, यानी एजिंग को ये क्या करते हैं? डिले करते हैं,
ठीक है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। एक चीज़ और है जो मुझे यहाँ पर बतानी है, लेट मी टेक अ स्पेस ओवर हियर, मैं सेनेसेंस के ऊपर भी आती हूँ, बता देती हूँ यहाँ पर। फंगस के अंदर से जिब्रेलिन ऑब्टेन हुआ सबसे पहले उस डिजीज़ के अंदर से, जैसा कि मैंने बोला। उसके बाद में हंड्रेड्स ऑफ जिब्रेलिन्स को स्टडी किया गया है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ जिब्रेलिन्स को आइसोलेट किया गया है, क्योंकि 100 से भी ज़्यादा जिब्रेलिन थे तो उनकी नेमिंग ऐसे की गई, GA1, GA2, GA3, यानी पहले नंबर पर जो हुआ 1, 2, 3 सो ऑन, GA4 एंड सो ऑन, हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म्स हमारे पास हैं। पर जो पहली फॉर्म जो स्टडी की गई, ठीक है, जो आइसोलेट की गई सबसे पहली और जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड जो फॉर्म है ना जिब्रेलिन की, उसको आपने याद रखना है, दैट इज GA3। तो GA3 जो है आपने याद रखना है, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहली जो डिस्कवर्ड हुई हुई जिब्रेलिन की फॉर्म थी वो थी GA3। दूसरा, GA3 इज द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म, सबसे ज्यादा जो यूज करी जाती है, पढ़ी जाती है, इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म भी यही है। काइंडली इसको आप याद करिए, ठीक है। GA3 जिब्रेलिन्स ही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन्स हैं, तो GA1, 2, 3, 4 ऐसे नेमिंग कर दी। पर जो फर्स्ट डिस्कवर्ड थी और जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, स्टडी की जाती है, वो कौन सी है? GA3। तो अब आप इसको याद कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो अ स्टार पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, आपको ये भी आ जाता है। या मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म कौन सी है जिब्रेलिन की? GA3। तो जहाँ से भी क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है, I'm putting a star over here, okay? चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक ओवर हियर, इधर वापस आ जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, अभी तक मैंने बोला इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स में मैंने आपको ये पढ़ाया कि ये सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट करवाता है और ये सेनेसेंस को डिले करता है। तो अब ज़रा हम सेनेसेंस को ही इधर समझ लेते हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेनेसेंस, सो लेट अस सी सेनेसेंस होती क्या है। तो सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। एजिंग इन प्लांट्स is called as senescence. Aging in plants is called as what? उसको हम senescence कहते हैं। एजिंग होता क्या है? उम्र का बढ़ना, राइट। तो जैसे अगर आप किसी एनिमल की भी बात करें, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारे में भी एजिंग का कॉन्सेप्ट है। वी आर नॉट फॉर एवर लिविंग, आवर बॉडी सेल्स आर नॉट फॉर एवर लिविंग और फॉर एवर एफिशिएंट इन देयर फंक्शनिंग, राइट। सो एजिंग का कॉन्सेप्ट इज देयर। बट जैसे एक इंसान या अदर एनिमल्स के अंदर एजिंग के कुछ साइंस होते हैं, राइट। एजिंग के साइंस में द सैगिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, द वीकनिंग ऑफ द मसल्स एंड द बोन्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या है? एजिंग के साइंस हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी एजिंग होती है, और प्लांट्स के अंदर हम एजिंग वर्ड ना यूज करके भी यूज द वर्ड सेनेसेंस, ठीक है। अब प्लांट के अंदर एजिंग के क्या साइन होंगे? प्लांट की बॉडी किस चीज से बनी है? रूट, स्टेम और लीव्स या फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनसे बनी हुई है। तो अगर एक प्लांट के अंदर कंटिन्यूअसली लीफ फॉल हो रहा है, दैट इज द साइन ऑफ एजिंग, ठीक है। नए पत्ते आने से कम पत्ते गिर ज्यादा रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ एजिंग। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बन ही नहीं रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एजिंग। उस प्लांट का जो बीज है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, दीज आर ऑल द साइंस ऑफ एजिंग। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारा ये जो जिब्रेलिन है, ये क्या कर रहा है? जिब्रेलिन डिलेज सेनेसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिब्रेलिन एक ग्रोथ प्रोमोटर है, तो ये प्लांट के अंदर एजिंग होने नहीं देता, उसके साइंस को कम करता है, डिले करता है। डिले कैसे करता है? ये स्टेम और लीफ का एक्सपेंशन कराता है। व्हाट इज स्टेम एंड लीफ एक्सपेंशन? पत्ता अगर इतना है तो इतने से इतना करवाता है, एक्सपेंशन करवाएगा ये, ठीक है। एक्सपेंशन कैसे हो जाएगी? कोई मैजिक थोड़े है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, सेल डिवीजन करवा रहा है, सेल इनलार्जमेंट करवा रहा है, जैसा कि मैंने आपको इस पॉइंट में अभी बताया है। सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट जो है ये कॉज करता है, तो आपने याद रखना है। अनदर साइंस के ये जिब्रेलिन्स जो है हमारे, एक तो स्टेम एंड लीफ एक्सपेंशन करवाता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। देयर विल बी मोर डेवलपमेंट ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो फ्लावर के अंदर, सॉरी, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। इस तरीके से सेनेसेंस के साइंस क्या होंगे? डिले होंगे, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सेनेसेंस को कैसे कम करेगा? देयर विल बी मोर
फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग जो है वो ज्यादा होगी देन फ्रूटिंग, ठीक है, मोर ग्रोथ ऑफ लीव्स, ठीक है, ये सब, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है मैं दे रही हूँ आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड कैसे एजिंग डिले होगी, ठीक है। तो आपने अभी तक मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स, सबसे फर्स्ट वाला तो देखिए आपने याद ही रखना है, मैं बार बार फर्स्ट से ही शुरू कर रही हूँ स्लाइड से। तो जिब्रेलिन्स आर ग्रोथ प्रोमोटर, जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन का हार्मोन है, ठीक है। एसिडिक इन नेचर, टर्पीन डेरिवेटिव्स याद रखना है, सब एपिकल इन पोजिशन, कहाँ पाया जाता है प्लांट में, ऑक्सिन टॉप पर होता है, उसके नीचे सब एपिकल पोजिशन पर आपको मिल जाता है, ये चीज आपने याद रखनी है। कहाँ कहाँ से रिपोर्ट हुआ है, फंजाई और हायर प्लांट से, फंगस से ही डिस्कवर हुआ था, किसने किया था, ई कुरोसावा ने। किस पे स्टडी कर रहे थे कुरोसावा, राइस के प्लांट्स में, राइस के खेत में। क्या देखा उन्होंने, कुछ प्लांट्स की हाइट एबनॉर्मली हाई है, तो क्या देखा, इन हाई लंबे लंबे प्लांट्स में एक बीमारी है, कौन सी डिजीज थी, बेकेन डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड एज फुलिश डिजीज, ठीक है। कैसे हुई वो डिजीज, क्योंकि ये प्लांट्स थे इन्फेक्टेड विद अ फंगस, फंगस का क्या नाम था, जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। फंगस के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बहुत बढ़ रही थी, जिब्रेलिक एसिड था, ठीक है। आगे बढ़ते थे, फिर हमने बात करी इसके फंक्शंस की कि जिब्रेलिन्स प्लांट के अंदर क्या क्या काम करता है। तो हमने बात करी यहाँ पर सेल डिवीजन करवाता है, एनलार्जमेंट करवाता है, एजिंग के साइंस को कम करता है, डिलेज सेनेसेंस, याद कीजिए काइंडली इसको, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसकी स्टडेड फॉर्म कौन सी है, GA3, पहली डिस्कवर्ड फॉर्म कौन सी है, GA3, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर, वन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ 1 and 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, लेट अस सी दिस। चलो अगली चीज़, जो हमारा जिब्रेलिन है, ठीक है, हमने बोला हर हार्मोन का एक पर्टिकुलर काम है जो वही करता है, बाकी हार्मोन्स उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो वो एक डिस्टिंक्टिव फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन अभी मेरे साथ आप याद करेंगे, और वो है कि जिब्रेलिन्स कॉजेज इंटरनोडल एलोंगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट जिब्रेलिन्स जो आपने याद करना है। अब मैं समझाती हूँ आपको यहाँ पर इंटरनोडल एलोंगेशन क्या होती है। जैसे कि आपको पता है, इफ आई एम ड्राइंग दिस, ये क्या है, हमारी स्टेम है। स्टेम की पहचान क्या होती है, स्टेम की पहचान होती है कि स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। तो मैं बना देती हूँ यहाँ पर, आई एम मेकिंग दीज नोड्स, ठीक है। ये क्या है, एक नोड है, ये भी नोड है, दिस इज ऑल्सो अ नोड। दो नोड के बीच की जो दूरी होती है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। स्टेम की पहचान है उस पे नोड्स और इंटर नोड्स होना, ठीक है। तो हमारा जिब्रेलिन का क्या रोल है अब इसमें, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटर नोड, ठीक है। तो हमारे जो जिब्रेलिन्स हैं ये इसी इंटर नोड की इलोंगेशन करवा देते हैं। तो अगर इंटर नोड्स की लेंथ यहाँ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो स्टेम की एक्सिस है वो काफ़ी हाइट अटेन कर लेगी। तो आप समझ के देखिए, बाहर आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, उनकी एक पर्टिकुलर हाइट है। बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी हम देखते हैं, तो ट्रीज या प्लांट्स इतनी जो हाइट अटेन कर रहे हैं वो किसकी वजह से है, बिकॉज उनके इंटर नोड्स बड़े हो रहे हैं, इंटर नोड्स इलोंगेट हो रहे हैं। कौन करवा रहा है वो इंटर नोड इलोंगेशन, हमारे जिब्रेलिन्स। तो मैं जिब्रेलिन जब भी लिखूंगी मैं GA3 लिखूंगी। तो जिब्रेलिन्स कॉजेज इंटरनोडल इलोंगेशन, ये पॉइंट आपने याद रखना है। सो मान लेते हैं कि यही वाला हमारा प्लांट है, इसमें हमने जिब्रेलिन्स छिड़क दिए, ठीक है, या जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट दे दिया इस प्लांट को। तो रिजल्टिंगली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, यही जो प्लांट है हमारा ऐसे बहुत हाइट अटेन कर लेगा, जस्ट ऐसे। सो ये इंटरनोडल, ये इंटरनोड्स देखो, पहले एक इंटरनोड ये था, अब इंटरनोड यहाँ पर इलोंगेट हो गया है ये, ठीक है। तो एक इंटरनोड बढ़ेगा, इसी प्रकार से बाकी इंटरनोड्स भी क्या होंगे, हाइट अटेन कर लेंगे। मैं और ऊपर तक बना देती हूँ।
तो इस तरीके से क्या होती जाएगी, इंटरनोडल इलोंगेशन जो है होती जाएगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो जिब्रेलिन्स एक्सिस की लेंथ बढ़ाते हैं, स्टेम की लेंथ बढ़ाते हैं, कैसे, इंटरनोड को बढ़ा करके, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। सो ये फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन आपको बड़े अच्छे से याद करना है। अब इसका फ़ायदा हम कहाँ पर उठाते हैं कि जिब्रेलिन इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ा सकता है। तो देखो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा हमको कहाँ पर होता है, गन्ने में, ठीक है। तो गन्ना आपने देखा होगा, खाया भी होगा, तो गन्ने में आपको दिखते हैं नोड्स। गन्ना एक ऐसा आपके पास प्लांट है जिसमें आपको नोड्स और इंटरनोड्स बड़े ही साफ, बड़े ही क्लियर आप उसमें देख सकते हो। तो गन्ने में तो अब गन्ना हमारे लिए क्यों काम का है, गन्ने के अंदर, गन्ने से चीनी बनती है, शुगर बनती है। गन्ना यानी शुगर केन, इट स्टोर्स शुगर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हमारा ये जो गन्ना है इसकी स्टेम की लेंथ बढ़ेगी तो हमको उतनी ही ज़्यादा शुगर यानी उतनी ज़्यादा चीनी मिलेगी। तो कमर्शियली इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है। इसीलिए गन्ने के प्लांट्स में, सारे प्लांट्स के ऊपर जिब्रेलिन्स का छिड़काव यानी स्प्रे किया जाता है, जिससे गन्ने का जो प्लांट है वो बहुत अच्छी हाइट अटेन कर लेता है। एंड आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 एकड़ में, पर एकड़ हमको 20 टन का फ़ायदा होता है। इतनी ज़्यादा शुगर केन की यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो शुगर केन स्टोर्स शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, जो कि हमारे लिए कमर्शियली बहुत फायदेमंद है। इसीलिए स्प्रेइंग शुगर केन प्लांट विद जिब्रेलिन्स कैन इनहांस द यील्ड बाय 20 टन्स पर एकड़। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो शुगर केन के अंदर आपने याद रखना है 20 टन का फायदा हो जाता है, 20 टन्स पर एकड़ क्या होती है, हाइट जो है शुगर, इतना फायदा जो है हमको मिल जाता है शुगर केन के केस में। अनदर एग्जांपल इंटरनोडल एलोंगेशन का, हम ग्रेप स्टॉक्स में, अंगूर जो होता है, ग्रेप वाइन होती है बेसिकली, उसमें भी स्टॉक्स की जो है लेंथ बढ़ जाती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कमर्शियल बेनिफिट्स जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस इन, ठीक है, इंक्रीज कराया जाता है इन लेंथ ऑफ एक्सिस इन ग्रेप स्टॉक्स, ठीक है। तो ये दो एनसीईआरटी के ही हैं, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इंटरनोडल एलोंगेशन एक तो ग्रेप स्टॉक्स में और दूसरा गन्ने में, याद रखना है। गन्ने में कितना फायदा, 20 टन पर एकड़ का फायदा जो है हम यहाँ पर देखते हैं। अनदर थिंग जिब्रेलिन्स की, ठीक है। तो अभी तक अगर मेरे साथ सम अप करो क्या क्या फंक्शंस पढ़ाए हो। सबसे पहला सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट करवा रहा है, ठीक है, आपने इस चीज को पढ़ा है मेरे साथ में। अनदर थिंग, जस्ट हाँ जी, हाँ जी, सो अभी मेरे साथ यहाँ पर पढ़कर आए हो ना, सेल डिवीजन सेल एनलार्जमेंट कराता है। ये डिले सेनेसेंस, एजिंग के साइंस को कम करता है, ज़्यादा फ्लावरिंग, ज़्यादा फ्रूटिंग, न्यू लीव्स, स्टेम और लीफ का एक्सपेंशन करवाता है, ये हमने पढ़ा। देन उसके बाद में हमने पढ़ा जिब्रेलिन्स कॉज इंटरनोडल इलोंगेशन, ये मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया यहाँ पे। इस तरीके से इंटरनोड की लेंथ बढ़ाता है, प्लांट्स की जो हाइट बढ़ रही है उसमें जिब्रेलिन का काफ़ी अच्छा खासा रोल होता है। दो फायदे जो आपके एनसीईआरटी बता रही है, ग्रेप स्टॉक्स में लेंथ ऑफ इंक्रीज, एक्सेस का इंक्रीज, दूसरा शुगर केन के अंदर, शुगर केन की एक्सेस में इंटरनोडल एलोंगेशन करवाता है, जिससे हमको गन्ने का, शुगर केन का यील्ड बहुत ज़्यादा मिल जाता है। नेक्स्ट फंक्शन अब पढ़ लेते हैं यहाँ पर, फोर्थ वन, जीएज, यानी जहाँ जहाँ GA3 लिखा है आपको पता होना चाहिए है, ये है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन कॉजेज फ्रूट्स लाइक एप्पल, एप्पल्स में क्या कॉज करता है, ये एप्पल की शेप को एनहांस करता है, शेप को इम्प्रूव करता है। आपने एप्पल्स देखे ही हैं, खाए भी होंगे, ठीक है। तो एप्पल का जो एक पर्टिकुलर क्या होता है, शेप होता है। एंड देयर आर सर्टेन एप्पल्स जिसके अंदर हम बात करें तो जो एप्पल्स थोड़े से ऐसे इलोंगेटेड भी होते हैं, ठीक है। मार्केट में आपने इस तरीके के एप्पल्स भी देखे होंगे जिसमें शेप थोड़े से इलोंगेटेड वाली जो है होती है, लिटिल इलोंगेटेड एप्पल्स, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कीजिए, जिब्रेलिन्स एप्पल्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल की शेप और टेक्सचर को भी ये इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आपने याद करना है, इट कॉजेज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट, ठीक है, एंड इम्प्रूव इट्स शेप, इम्प्रूव इट्स
शेप, ये याद रखना है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आपको गिवन है। हर फ्रूट की अपनी एक शेप होती है, लाइक ऑरेंजेस की अपनी एक शेप है, एप्पल का अपना एक शेप है, मैंगोज की अपनी एक शेप है, ग्रेप्स की अपनी एक शेप है। तो समझिए इस चीज़ को, देयर आर हॉर्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट का एक शेक, फ्रूट को एक शेप और उसको एक टेक्सचर देने में, ठीक है। तो उनमें से वन ऑफ द हॉर्मोन्स इज जिब्रेलिन्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिब्रेलिन ही उसकी फ्रूट का शेप और टेक्सचर बनवाता है, वन ऑफ द हॉर्मोन्स जो ये काम करता है। इसके साथ में फ्रूट का राइपनिंग एंड ऑल, उसके लिए उसकी शेप मेंटेन करने के लिए देयर आर अनदर हॉर्मोन्स, इथाइलिन जैसे हॉर्मोन्स भी होते हैं। बट जिब्रेलिन किसमें शेप और टेक्सचर इंप्रूव कर रहा है? एप्पल्स में। ये याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी आपको ये दे रही है पॉइंट, ठीक है। एक और चीज, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि जिब्रेलिन्स जो हैं वो सेनेसेंस को डिले करते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लांट्स के ऊपर जिनसे हमें फ्रूट्स ऑब्टेन होते हैं, फ्रूटिंग जो हमारे पास प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी हैं, उनके ऊपर अगर हम जिब्रेलिन्स का स्प्रे कर दें तो उन पे हम देखते हैं कि हमारे जो फ्रूट्स होते हैं ना, दे कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री फॉर लॉन्गर टाइम। जिब्रेलिन फल को लंबे समय तक पेड़ के ऊपर ही टिका कर रखता है, वो फल को गिरने नहीं देगा, फ्रूट फॉल नहीं होने देगा। इससे क्या फायदा है? फ्रूट जितने लंबे समय तक पेड़ पर रहेगा, मार्केट वैल्यू उस फ्रूट की बढ़ जाती है। हम बहुत लंबे समय तक हम टाइमली क्या कर सकते हैं, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स हम उस फ्रूट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जिससे और ज़्यादा मार्केट वैल्यू, कमर्शियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, रादर के वो फल नीचे गिर जाए और ख़राब हो जाए, सड़ जाए, राइट। सो बेटर है वो पेड़ पर ही रहे, सो दैट लेटर ऑन हम उसको प्लक करके एक्सपोर्ट कर सकें टू वेरियस प्लेसेस एंड अर्न कर सकें बेनिफिट्स। तो आपने याद रखना है, फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। इससे क्या हो जाती है? इट इंक्रीजेज मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू जो है इससे बढ़ जाती है, कमर्शियल गेन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल गेन्स इनहांस हो जाते हैं, ये चीज़ याद रखना है। एजिंग कम करता है ना, तो ये भी एक काम करता है जिब्रेलिन के, फ्रूट्स को लंबे समय तक पेड़ के ऊपर ही रखेगा, रादर के फॉल करवा दे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोमोटिंग हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जिब्रेलिन जो है हमारा, ये माल्टिंग प्रोसेस को भी स्पीड अप करता है, ठीक है। माल्टिंग प्रोसेस को क्या करता है? स्पीड अप करता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो माल्टिंग प्रोसेस का अगर हम यहाँ पर देखें, माल्टिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड जर्मिनेशन, ठीक है, कि जिससे हम बेसिकली एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं इस प्रोसेस में। इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, पहले तो ये समझो, ब्रूइंग इंडस्ट्री वो होती है जिसमें बियर एंड अल्कोहल ये सब कुछ बनाया जाता है। बियर, अल्कोहल, इन सब की प्रिपरेशन करी जाती है। आपको भी पता है अल्कोहल और बियर बेसिकली बहुत सारे सीरियल्स से बनता है। सीरियल्स लाइक अपने वीट, राइस एंड ऑल एट्सेट्रा, इनसे बनता है। तो सीरियल्स के साथ में ये एक प्रोसेस किया जाता है, माल्टिंग की जाती है। तो जिब्रेलिन्स का अगर हम उस माल्टिंग के प्रोसेस में जिब्रेलिन्स डालते हैं तो माल्टिंग बड़ी तेज़ी से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ब्रूअरी इंडस्ट्री में भी जिब्रेलिन्स बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मेरे साथ सम अप कीजिए पॉइंट्स को, फंक्शंस को। पहला, सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट कराता है। दूसरा, एजिंग को, यानी इट डिलेज सेनेसेंस, एजिंग के सिम्टम्स को कम करता है, साइंस को कम करता है। उसके बाद मैंने बोला इट कॉजेज इंटरनोडल इलोंगेशन जो है ये करवाता है। देन उसके बाद आपने क्या पढ़ा? डिलेज सेनेसेंस। इसके बाद में हमने ये पॉइंट देखा, डिलेज सेनेसेंस को कर रहा है, सॉरी, इंटरनोडल इलोंगेशन। देन जीएज कॉजेज फ्रूट्स लाइक एप्पल, फ्रूट्स की शेप को, एप्पल जैसे फ्रूट की शेप को इम्प्रूव कर रहा है, टेक्सचर इम्प्रूव कर रहा है, माल्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। इतना पॉइंट हो गया, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बोल्टिंग का आया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो बोल्टिंग की बात करते हैं यहाँ पे। अब बोल्टिंग होती क्या है? सो बोल्टिंग में अब आप समझिए, यहाँ पर ये कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? रोजेट हैबिट वाले ये प्लांट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है।
सो रोजेट हैबिट होती क्या है, ज़रा आप इस प्लांट को देखें और इसको देखें, ये मैं अभी समझा रही हूँ कि बोल्टिंग क्या होती है, उससे पहले रोजेट हैबिट को समझिए। दिस इज परफेक्ट। चलिए, रोजेट हैबिट वो होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज लीफ डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? प्रोफ्यूज लीफ डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे आप पूरा लिख लेना, डेवलपमेंट। अब ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो पत्ते हैं, ये जो लीफ हैं, वो एक ही एक्सिस से, एक ही जगह से यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो एक्चुअल यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पर एक्चुअल द केस इज कि इनके जो नोड्स हैं वो हाईली क्या है? कंडेंस्ड हैं। यानी अगर ये एक्सिस है ना, यहाँ पर इनके नोड्स बड़े नजदीक मौजूद हैं ऐसे, देयर नोड्स आर वेरी कंडेंस्ड। जस्ट अ मिनट, उसमें ये लिख रहा होगा, हाँ ठीक है। सो द थिंग ओवर हियर इज कि इनके नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर कंडेंस्ड। तो इनके नोड्स कंडेंस्ड हैं। तो आप देखिए हर नोड से लीफ ग्रो कर रहा है लाइक दिस। तो इसी तरीके से इसका जो लुक है वो ऐसा आता है जैसा कि मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया है आपको यहाँ पे। सॉरी, यो, हाँ जी, सो लाइक दिस। ठीक है, तो रोजेट हैबिट जो है ना, इसको बोलते हैं। तो रोजेट हैबिट में क्या होता है, उस प्लांट के जो नोड्स होते हैं ना, वो हाईली क्या होते हैं, यहाँ पर जो नोड्स हैं वो कंडेंस्ड होते हैं। मैं यही बना देती हूँ, चलिए ठीक है। तो नोड्स आर हाईली कंडेंस्ड नोड्स होते हैं, हर नोड से पत्ता ग्रो हो रहा है, तो इस हैबिट को बोलते हैं रोजेट हैबिट। जैसे कि हम साग खाते हैं, हम पालक खाते हैं, तो अगर आपने खेत के अंदर पालक लगी हुई देखी है, वो इस हैबिट में होती है, रोजेट हैबिट। ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर नोड्स हाईली कंडेंस्ड होते हैं। तो हमने यहाँ पर अब समझते हैं कि रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में जिब्रेलिन क्या काम कर रहा है। तो समझिए यहाँ पर, अगर हमने देखा यहाँ पर कि रोजेट हैबिट वाले इन प्लांट्स में अगर हम फ्लावरिंग से पहले, यानी ये प्लांट सर्टेन जितना इसने ग्रो होना था हो चुका है, अब इसमें फ्लावरिंग होने ही वाली है, तो जस्ट फ्लावरिंग से पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, अगर हम इसके अंदर जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग हमने इसके अंदर क्या छिड़क दिए, क्या स्प्रे कर दिए, हमने इसमें जीए डाल दिया, यानी कि जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट दे दिया फ्लावरिंग से जस्ट पहले। तो हम देखते हैं कि ये जो जिब्रेलिन्स के ट्रीटमेंट से ये जो रोजेट हैबिट वाला प्लांट है, इसकी एक्सिस इलोंगेट कर जाती है ऐसे। तो रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में फ्लावरिंग से पहले जिब्रेलिन्स का छिड़काव करना और प्लांट का विद इन अ वीक्स टाइम इतना हाइट में बढ़ जाना ही बोल्टिंग कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। तो आपने याद रखना है, ऐसे प्लांट्स के अंदर जो ये एक्सिस है ना, दिस एक्सिस इलोंगेट्स 5 to 6 times द ओरिजिनल हाइट से 5 से 6 गुना इसकी हाइट बढ़ जाती है। ये याद रखना है आपने। कितनी हाइट बढ़ गई है? 5 से 6 गुना। तो इस सडन हाइट के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। तो बोल्टिंग हार्मोन कौन कहलाता है? जिब्रेलिन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है। अब ये भी याद करना है किन प्लांट्स में की जाती है ना? ये रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स हैं कौन से? तो रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स हैं, आपकी एनसीईआरटी आपको बता रही है, बीट्स, कैबेजेस, बीट और कैबेजेस, इनमें बोल्टिंग करवाई जाती है। पर ध्यान रखना है, जिब्रेलिन को बीज की स्थिति में ही नहीं छिड़क देना है, फ्लावरिंग से पहले। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग स्प्रे करना है जिब्रेलिन, और एक्सिस में 5 से 6 गुना बढ़ जाएगा, इतनी हाइट अटेन कर लेगा, इसी को बोल्टिंग कहा जाता है। तो बोल्टिंग हार्मोन कहलाता है हमारा जिब्रेलिन्स। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंडिंग की तरफ ही आ रहे हैं, बहुत थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट इज कि आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट्स गिवन है कि अगर हम जुवेनाइल कॉनिफर्स, आपको कॉनिफर्स पता है, हमारे जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली, तो जब हमारे कॉनिफर्स अभी हाइट में छोटे हैं, जुवेनाइल मतलब अभी बहुत ही अर्ली स्टेज पर हैं, यंग स्टेज पर हैं,
तो अगर हम उन छोटे कॉनिफर्स पर ही स्प्रे कर देते हैं, क्या जिब्रेलिन स्प्रे कर देते हैं उनके ऊपर, तो ये क्या कर देता है, इट फास्टन्स देयर मैच्योरिटी पीरियड, उनके अंदर मैच्योरिटी बड़ी जल्दी आ जाती है। मैच्योरिटी बड़ी जल्दी आ जाती है, ये कहने का मतलब ये है वो कॉनिफर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। जितनी जल्दी मैच्योर होंगे उतनी जल्दी क्या हो जाता है, ठीक है, जितनी जल्दी मैच्योर होंगे, मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योरिटी कॉजेज अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो उन जिम्नोस्पर्म्स में, उन कॉनिफर्स में बीज का प्रोडक्शन भी जल्दी हो जाता है। तो आप इसमें समझ ही पा रहे हो इस पॉइंट में भी कि जिब्रेलिन्स क्या कॉज कर रहे हैं, जिब्रेलिन्स जर्मिनेशन करवा रहे हैं, ग्रोथ को बड़ा फास्ट कर रहे हैं। ग्रोथ का हार्मोन है बेसिकली जिब्रेलिन, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जिब्रेलिन्स, इससे क्या होगा, अर्ली मैच्योरिटी पीरियड आएगा, मैच्योर जितनी जल्दी होगा उसमें बीज भी जल्दी बनेंगे, तो इट कॉजेज अर्ली सीड प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट पॉइंट, ये जो 10th वाला पॉइंट है, दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट ये आप वैसे याद करिए कि जिब्रेलिन मेलनेस को एनहांस करता है, इट एनहांसेस मेलनेस। क्या मतलब है जब मैं ये बोल रही हूँ मेलनेस एनहांस कर रहा है, ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर फीमेल प्लांट्स, ठीक है, या फीमेल फ्लावर्स ग्रो होते हैं, पिस्टल वाले फ्लावर्स ग्रो होते हैं, अगर उन फ्लावर्स, उन प्लांट्स के अंदर अगर हम जिब्रेलिन्स का छिड़काव कर दें तो हम वहाँ देखते हैं कि मेल फ्लावर्स ग्रो हो जाते हैं। ये मतलब है इसका कहने का। जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स में अगर आप जिब्रेलिन स्प्रे कर रहे हैं तो वहाँ पर मेल फ्लावर्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। ये मतलब है इसका कि जिब्रेलिन एनहांसेस मेलनेस। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो कैनाबिस, ठीक है, भांग, कैनाबिस हो गया, और मोनोशियस प्लांट्स होते हैं, जैसे मोनोशियस प्लांट क्या होता है, मोनो मतलब एक, जिसके अंदर स्टेमन्स एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स, दोनों तरह के फ्लावर्स एक ही प्लांट में मिले, स्टेमन और पिस्टिलेट फ्लावर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस। तो अगर एक मोनोशियस प्लांट के अंदर मैं जिब्रेलिन्स का छिड़काव कर दूं तो हम देखते हैं मेल फ्लावर्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मतलब है कहने का जब हम बोल रहे हैं कि जिब्रेलिन्स एनहांसेस मेलनेस। इज दिस थिंग क्लियर? आगे एक हार्मोन बताऊंगी जो फीमेलनेस को बढ़ाता है, यानी फीमेल फ्लावर्स को ग्रो करवाता है, वो होगा हमारा इथाइलिन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। सो दिस इज आवर द लेक्चर जो सम अप होता है विद जिब्रेलिन्स। तो काइंडली स्टार्टिंग से, ठीक है, इसको आपने याद करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इसके बारे में कि जिब्रेलिन्स क्या हैं, प्रोमोटर्स हैं, एसिडिक इन नेचर, टर्पीन डेरिवेटिव्स, जर्मिनेशन, जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन। ये पॉइंट आपने ऐसे याद रखना है। आई थिंक देयर इज वन मोर पॉइंट जो मैं रह गया हमारा, इट ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी। मैं एक पॉइंट आपको करवाती हूँ इसका, लेटेस्ट टू बोल्टिंग, वन सेकेंड, चलिए मैं यहाँ पर करवा देती हूँ आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिब्रेलिन्स ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये लास्ट पॉइंट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। जिब्रेलिन ग्रोथ करवाने वाला है। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये बीज है तो बीज अपने इर्द गिर्द एक कोटिंग बना लेता है, थिक कोटिंग, और रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, ठीक है। क्या है ये कि बीज अपने इर्द गिर्द एक थिक कोटिंग बनाकर रेस्टिंग स्टेज, रेस्ट करने चला गया। इस स्थिति को हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। पर आप इस चीज को समझिए, बीज ऐसा कब करता है, ये थिक कवरिंग वो तभी बनाएगा जब कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल कंडीशंस है। पर जब अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म हो जाती है तो वो हार्मोन जो कि अब उस बीज को नींद से जगाता है कि अब जागो, अपना ये थिक कोट हटाओ और जर्मिनेट करो, वो हार्मोन है हमारा जिब्रेलिन। आपने ये याद करना है,
ठीक है। तो अभी हम बोल रहे हैं जिब्रेलिन्स ब्रेक सीड डोमेंसी। मान लीजिए ये बीज थिक कोट बना के रेस्टिंग स्टेज में गया था क्योंकि कंडीशन ठीक नहीं थी। मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था या ठंड बहुत ज़्यादा थी या सॉइल के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो मान लीजिए वो अनफेवरेबल कंडीशन अब ख़त्म हो चुकी है, तो बीज को उस रेस्टिंग स्टेज से निकालने का काम, उस डोरमेंसी से निकालने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन्स करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये कैसे निकालेंगे उसको सीड डोमेंसी से? वो बीज को बताएंगे कि निकालो अब अपना जो सीड कोट है इसको फेंको, यानी ये जो थिक कोट है इसको फेंक दो और अब ये जो बीज है ये इसमें से निकलेगा। ठीक है, और ये जो बीज है अब जर्मिनेट करेगा, यानी नीचे की तरफ को रेडिकल बनाएगा जिससे कि रूट्स बनेंगी और ऊपर की तरफ को ऐसे प्लूम्यूल बनाएगा जिससे कि शूट्स बनेंगी। तो ये देखो ऐसे ये बीज अब जर्मिनेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको रेस्टिंग स्टेज से निकाल के जर्मिनेट कौन करा रहा है? जिब्रेलिन। ये मतलब है बोलने का कि जिब्रेलिन्स ब्रेक सीड डोमेंसी। करेक्ट? तो आपने इस तरीके से याद रखना है। तो काइंडली पूरा इस टॉपिक को याद कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को अपने हैंड्स पर काउंट कीजिएगा कि जिब्रेलिन्स के ये फंक्शंस हैं, इस तरीके से आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सेनेसेंस को डिले करना, एप्पल्स के शेप को मेंटेन करना, शुगर केन और हमारे ग्रेप में एक्सिस को एनहांस करना, इंटरनोडल इलोंगेशन कॉज करना। उसके बाद में हमने बोल्टिंग, जो कि इतना इंपॉर्टेंट रोजेट हैबिट से उसको हाइट 5 से 6 गुना बढ़ा देना, वो हमने देखा यहाँ पर। देन हमने देखा कि मेलनेस ये जो है बढ़ाता है सीड की प्रोडक्शन। ठीक है, अर्ली सीड प्रोडक्शन कॉज कर रहा है जुवेनाइल कॉनिफर्स में, सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, टर्पीन डेरिवेटिव्स हैं। सो आई हैव जस्ट मिक्स्ड अप ऑल द पॉइंट्स, बेसिकली नंबर में नहीं बोला मैंने, बट मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर अप किया है। ठीक है, सो आपने इस तरीके से जिब्रेलिन्स को पढ़ना है। थैंक यू।